क्यों कुछ खिलाड़ी दबाव में बिखर जाते हैं जबकि दूसरे उसी दबाव में हीरो बन जाते हैं? माइंड केयर विद विजय करांडे में आपका स्वागत है। ये वीडियो खास तौर पर उन खिलाड़ियों के लिए है जिनमें जुनून है, दृढ़ संकल्प है और जो अपनी मनोवैज्ञानिक क्षमताओं और प्रदर्शन को मजबूत करना चाहते हैं। तो एक नोटबुक और पेन तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो गहरे अध्ययन और भरोसेमंद स्रोतों पर आधारित रिसर्च के साथ तैयार किया गया है। चलिए अब जरा कल्पना कीजिए, फाइनल का वो आखिरी पल, हजारों लोगों की भीड़ और सारी उम्मीदें सिर्फ एक खिलाड़ी पर। कुछ लोग इस दबाव में बिखर जाते हैं और कुछ इतिहास रच देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सिर्फ शारीरिक ताकत का खेल नहीं है, असली लड़ाई तो दिमाग में लड़ी जाती है। आज हम उसी मनोवैज्ञानिक कवच को समझने वाले हैं जो एक बेहतरीन एथलीट को एक अजेय चैंपियन बनाता है। यही वो सवाल है, वो रहस्य है जो पूरी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की दुनिया को चलाता है। जब जीत और हार के बीच सिर्फ एक पल का फासला हो, तो ऐसा क्या होता है जो ये तय करता है कि कौन सा एथलीट उस पल को अपना बना लेगा और कौन उस दबाव के बोझ तले दब जाएगा? आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, ये दो बिल्कुल अलग नतीजों की कहानी है। एक तरफ है चोकिंग। ये तब होता है जब एक बेहतरीन एथलीट अचानक प्रेशर में आकर अपने सबसे खराब लेवल पर खेलने लगता है। और दूसरी तरफ है क्लच परफॉर्मेंस, जब कोई एथलीट उसी प्रेशर को अपनी ताकत बना लेता है और पहले से भी कहीं बेहतर खेल दिखाता है, मानो वो बना ही उसी पल के लिए हो। आज के इस विश्लेषण में हम एक चैंपियन के दिमाग का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये प्रेशर काम कैसे करता है। फिर हम उन मनोवैज्ञानिक खूबियों को जानेंगे जो चैंपियंस में होती हैं। इसके बाद हम उन दिमागी रणनीतियों को सीखेंगे जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। हम चरित्र की शक्ति को भी पहचानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर एक ऐसी मानसिकता कैसे बनाते हैं जिसे हराना नामुमकिन हो। तो चलिए सबसे पहले उस विरोधाभास को समझते हैं कि एक ही जैसा दबाव कुछ एथलीटों को कैसे तोड़ देता है और दूसरों को कैसे बना देता है। आखिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? मनोवैज्ञानिकों के पास इसके दो मुख्य सिद्धांत हैं। पहली है डिस्ट्रैक्शन थियरी, जिसके अनुसार दबाव में एथलीट का दिमाग भटक जाता है। वो खेल के बजाय नतीजों की चिंता करने लगता है या फिर भीड़ के शोर पर ध्यान देने लगता है। और दूसरी है सेल्फ फोकस थियरी, जो कहती है कि एथलीट उन कामों के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगता है जो वो ऑटोमेटिकली करते हैं, जैसे कि गेंद फेंकना। और इसी ज्यादा सोचने की वजह से उनकी नेचुरल लय टूट जाती है। अब बात करते हैं एथलीट के उन बुनियादी पर्सनैलिटी ट्रेट्स की जो उनके दिमाग का हार्डवेयर बनाते हैं। ये वो गुण हैं जो एक शानदार प्रदर्शन की नींव रखते हैं। रिसर्च हमें बताती है कि कुछ खास पर्सनैलिटी ट्रेट्स लगातार सफलता से जुड़े हैं। इस टेबल को देखिए। कर्तव्यनिष्ठा यानी अनुशासन और जिम्मेदारी, ये सफलता का एक बहुत ही मजबूत संकेत है। ये वो एथलीट होते हैं जो कभी प्रैक्टिस नहीं छोड़ते। इसके ठीक उलट न्यूरोटिसिज्म का कम होना यानी इमोशनल तौर पर स्थिर रहना, ये टॉप एथलीटों की पहचान है। ये वो लोग हैं जो हारने के बाद भी शांत बने रहते हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि एक एथलीट का जो मूल स्वभाव है वही उसके प्रदर्शन की नींव रखता है। लेकिन इन सभी लक्षणों में से मानसिक दृढ़ता या मेंटल टफनेस शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ मजबूत होना नहीं है, बल्कि हारने के बाद फिर से उठ खड़ा होना, गलतियों से सीखना और सबसे ज्यादा प्रेशर वाले पलों में अपना बेस्ट देना। यह है असली मानसिक दृढ़ता। और मानसिक दृढ़ता के साथ साथ आती है आत्म प्रभावकारिता या सेल्फ एफिकेसी। ये एक एथलीट का अपनी काबिलियत में अटूट विश्वास है। ये एक मनोवैज्ञानिक ढाल की तरह काम करता है जो एथलीट को दबाव को एक खतरे के तौर पर नहीं, बल्कि एक चुनौती, एक मौके के तौर पर देखने में मदद करता है जिसमें वो चमक सकते हैं। तो अगर पर्सनालिटी ट्रेट्स हार्डवेयर हैं, तो फिर मेंटल स्किल्स वो सॉफ्टवेयर है जिसे एथलीट ट्रेनिंग के जरिए इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि वो दबाव को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। तो सवाल ये है कि चैंपियन इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं? वो एक प्री परफॉर्मेंस रूटीन बनाते हैं ताकि दिमाग को बाहरी शोर से हटाकर खेल पर फोकस कर सकें। वो विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करके सफलता को पहले ही महसूस कर लेते हैं। वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक से अपना आत्मविश्वास मजबूत करते हैं और वो ट्रेनिंग में ही प्रेशर वाले हालात पैदा करके खुद को असली मैच के लिए तैयार करते हैं। अब देखिए, विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ जीत की कल्पना करना नहीं है। एथलीट प्रोसेस को विजुअलाइज करते हैं, हर एक कदम को। वो आउटकम की कल्पना करते हैं, जैसे गेंद को गोल में जाते हुए देखना। और शायद सबसे जरूरी है कोपिंग विजुअलाइजेशन।
वो दिमाग में ये प्रैक्टिस करते हैं कि अगर कोई गलती हो गई तो क्या करना है, ताकि मैदान पर वो एकदम शांत और फोकस्ड रह सकें। लेकिन जानते हैं, स्किल्स और माइंडसेट से भी एक गहरा लेवल है, वो है एथलीट का चरित्र। आप इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, जो बाकी सब कुछ चलाता है। सच्ची महानता सिर्फ मेडल जीतने से नहीं आती। जैसा कि ये विचार कहता है, जीत से ज्यादा मूल्य मायने रखते हैं। असली बात यह है कि आप खेलते कैसे हैं, आप दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं और क्या आप खेल की गरिमा बनाए रखते हैं। एक सच्चा चैंपियन मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह एक लीडर होता है। और ये वो स्तंभ हैं जिन पर खेल भावना टिकी है। सम्मान, जिम्मेदारी, टीम वर्क, दृढ़ता और अखंडता। ये सिर्फ नैतिक गुण नहीं है, ये असल में प्रदर्शन को भी बेहतर बनाते हैं। जो खिलाड़ी इन मूल्यों को अपनाता है, वो अपनी टीम का भरोसा जीतता है, दबाव में शांत रहता है और हार को सीखने का एक मौका समझता है। ये मूल्य सिर्फ बेहतर एथलीट ही नहीं, बेहतर इंसान भी बनाते हैं। चलिए अब इन सभी चीजों को, मनोविज्ञान, कौशल और चरित्र को एक साथ लाते हैं। एक टॉप लेवल का एथलीट इन सभी आयामों को अपने अंदर समाहित करता है। तो एक चैंपियन की तरह सोचने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले अपनी सोच बदलिए। दबाव को खतरे की तरह नहीं, एक चुनौती की तरह देखिए। अपनी दिनचर्या से फोकस बनाए रखिए। हर दिन ट्रेनिंग में खुद को चुनौती देकर मजबूत बनिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक को अपनी आदत बनाइए। और हाँ, याद रखिए, मानसिक मजबूती एक मंजिल नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है। और आज की इस बातचीत को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। मानसिक दृढ़ता, लचीलापन और दबाव को एक चुनौती के रूप में देखना, ये गुण सिर्फ खेल के मैदान के लिए नहीं है ना? ये तो असल में जिंदगी जीने के तरीके हैं। जरा सोचिए, ये सिद्धांत आपके अपने जीवन में, आपके करियर में, आपकी पढ़ाई में या आपकी निजी चुनौतियों में कहां और कैसे काम आ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको आज की ये पेशकश पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो माइंड केयर विद विजय करांडे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें यह जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।